Today we will study Introduction to IC Engines and Electric Vehicles, Mechanical Engineering Unit 2 AKTU. First question is working of with a neat sketch explain the working of a two-stroke SI engine. So diagram is here. ऐसे बनाइए. Normally outlet port, inlet valve, spark plug, deflector, transfer port and crankcase. Working is written here. In two-stroke SI engine, working is completed in two-stroke of the piston. इस SI इंजन में वर्किंग जो है वो टू स्ट्रोक ऑफ अ पिस्टन में हो जाती है, या तो आप बोल सकते हैं वन रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट में कंप्लीट हो जाती है. तीसरा पॉइंट है द फर्स्ट स्ट्रोक इन द ऑपरेशन ऑफ अ टू स्ट्रोक SI इंजन इज द इनटेक स्ट्रोक. जो पहला स्ट्रोक है SI इंजन में उसको बोलते हैं इनटेक स्ट्रोक. आप सबसे पहले ये डायग्राम बना दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क्स मिलते हैं इसके. फोर्थ पॉइंट है कंप्रेशन स्ट्रोक. द सेकेंड स्ट्रोक इन अ टू स्ट्रोक SI इंजन इज द कंप्रेशन स्ट्रोक. जैसे कि दूसरा स्ट्रोक इसमें बोल रहा है, दूसरा स्ट्रोक जो है वो कंप्रेशन स्ट्रोक है. जैसे पहला स्ट्रोक इनटेक स्ट्रोक है और दूसरा स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक है. तीसरा पावर स्ट्रोक है, चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक है. तो कंप्रेशन स्ट्रोक पढ़ते हैं. In this compression stroke, the piston moves back upward, compressing the air-fuel mixture and making it ready for combustion. फिर से पढ़ते हैं. In this stroke, the piston moves back upward, compressing the air-fuel mixture and making it ready for combustion. पांचवा पॉइंट है पावर स्ट्रोक. The third stroke in two-stroke engine is the power stroke, जैसे कि मैं आपको बताया था. अब इसमें होता क्या है देखिए. ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक द स्पार्क प्लग इग्नाइट्स द कॉम्प्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर कॉजिंग इट टू अंडरगो अ रैपिड कंबशन. फिर से रिपीट कर रहे हैं. ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक द स्पार्क प्लग इग्नाइट्स द कॉम्प्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर कॉजिंग इट टू अंडरगो अ रैपिड कंबशन. फोर्थ स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक. द फोर्थ स्ट्रोक इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक. During this stroke, the piston moves back up, pushing out the burnt gases from the combustion chamber. लास्ट में आप ये लिख दीजिएगा. This cycle repeats after every revolution and vehicle will remain in moving state. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन विथ डायग्राम. तो जैसा कि मैंने बोला पहले आप डायग्राम बना दीजिएगा वर्किंग ऑफ 4-स्ट्रोक SI इंजन का. ऐसे करके 4 पार्ट में डायग्राम बनेगा. पहले सक्शन स्ट्रोक, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक एंड देन एग्जॉस्ट स्ट्रोक. ये डायग्राम देख लीजिए, इजी है, प्रैक्टिस करिए, बना लीजिए. फिर दूसरा पॉइंट. अब चलते हैं वर्किंग पे और बता दीजिएगा. फिगर शोज 4-स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन और 4-स्ट्रोक SI इंजन. SI इंजन का फुल फॉर्म है स्पार्क इग्निशन इंजन. SI इंजन का फुल फॉर्म है स्पार्क इग्निशन इंजन और CI इंजन का फुल फॉर्म है कंप्रेशन इग्निशन इंजन. याद रखिएगा, CI का है कंप्रेशन इग्निशन और SI का है स्पार्क इग्निशन. वर्किंग पढ़ते हैं 4-स्ट्रोक SI इंजन का. पहला है सक्शन स्ट्रोक, जो कि आप डायग्राम में चार बनाए हैं. उसमें से पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस तरह चौथा, और आपका वर्किंग कंप्लीट हो जाएगा. आपको इसी को पॉइंट वाइज लिखना है 4 पॉइंट में वर्किंग डाल के. तो पहला है सक्शन स्ट्रोक. सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट्स व्हेन पिस्टन इज एट टॉप डेड सेंटर पोजीशन एंड अबाउट टू मूव टुवर्ड्स बॉटम डेड सेंटर. दूसरा है कंप्रेशन स्ट्रोक. द फ्रेश चार्ज टेकन इनटू द सिलेंडर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक इज कंप्रेस्ड ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन. रीड करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. सी है. थर्ड पॉइंट है एक्सपेंशन और वर्किंग स्ट्रोक. ड्यू टू हाई प्रेशर बर्न्ड गैसेस फोर्सेस द पिस्टन टुवर्ड्स द बॉटम डेड सेंटर, सो पावर इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक. एग्जॉस्ट स्ट्रोक. इन दिस स्ट्रोक इनलेट वाल्व इज क्लोज्ड एंड आउटलेट वाल्व इज ओपन. एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, इनलेट वाल्व क्लोज रहती है एंड आउटलेट वाल्व ओपन रहती है. इसको आपको लिख देना है.
थर्ड क्वेश्चन है विथ अ नीट स्केच एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक CI इंजन। तो हमें बताना है 4 स्ट्रोक CI इंजन का वर्किंग विथ डायग्राम। पहले डायग्राम देख लीजिए, पिछले वाले की तरह ही बनेगा 4 स्ट्रोक। इसमें भी यही 4 स्ट्रोक रहेंगे, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब इन्हें एक्सप्लेन करना है वर्किंग में। जैसे कि पिछला वाला था 4 स्ट्रोक SI इंजन, उसमें भी 4 स्ट्रोक थे, तो वैसे ही CI इंजन में भी 4 स्ट्रोक हैं और इन चारों स्ट्रोक को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट स्ट्रोक है सक्शन स्ट्रोक। ओनली एयर इज इंड्यूस्ड ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। बी है कंप्रेशन स्ट्रोक। बोथ द वॉल्व्स आर क्लोज्ड ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक। मतलब कि दोनों वॉल्व क्लोज्ड रहेंगे इस स्ट्रोक में, कंप्रेशन स्ट्रोक में। एक्सपेंशन और वर्किंग स्ट्रोक। तीसरा स्ट्रोक है ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ दिस स्ट्रोक फ्यूल इज इंजेक्टेड। बिगिनिंग में फ्यूल इंजेक्ट होगा। फोर्थ स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इन दिस स्ट्रोक द एग्जॉस्ट वॉल्व इज ओपन एंड इनलेट वॉल्व रिमेन्स क्लोज्ड। एग्जॉस्ट है तो एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन एंड इनलेट वॉल्व इज रिमेन क्लोज्ड। और डायग्राम आप स्टार्टिंग में बना दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा 4 स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। मतलब 4 स्ट्रोक इंजन का मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं। तो पहले मेरिट्स देख लेते हैं। मोर टॉर्क, मतलब पहला मेरिट है कि टॉर्क ज़्यादा मिलता है। 4 स्ट्रोक इंजन जनरली ऑलवेज मेक एक्स्ट्रा टॉर्क देन 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा टॉर्क मिलता है 4 स्ट्रोक इंजन में। दूसरा है मोर फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है 2 स्ट्रोक के कंपैरिजन में। तीसरा पॉइंट है लेस पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कम होता है क्योंकि इसमें ना ऑयल यूज़ होता है ना लुब्रिकेंट यूज़ होता है। चौथा पॉइंट है नो एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ ऑयल। मतलब एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसकी फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हैं, ज़्यादा खर्चे नहीं होंगे। डीमेरिट्स ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। तो फर्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन। इसकी डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड होती है। दूसरा है लेस पावरफुल। तीसरा है एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। तो मेरिट्स देखिए, पहला है सिंपल डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। दूसरा पॉइंट है मोर पावरफुल देन 4 स्ट्रोक इंजन। तीसरा है पोजीशन डज नॉट मैटर, कैन वर्क position does not matter because it can work in any position as lubrication is done in it. डीमेरिट्स क्या हैं? लेस फ्यूल एफिशिएंसी। दूसरा पॉइंट है ऑयल एडिशन कुड एक्सपेंसिव। तीसरा पॉइंट है मोर पॉल्यूशन। चौथा पॉइंट है वेस्टिंग ऑफ फ्यूल। पांचवा पॉइंट है इम्प्रॉपर कंबसन। ये डीमेरिट्स थे 2 स्ट्रोक इंजन के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन साइकिल इज कंप्लीटेड इन 4 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन और 2 स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन। दूसरा पॉइंट है 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट और इसमें दूसरा पॉइंट है 1 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। तीसरा पॉइंट है 1 पावर स्ट्रोक इन 2 रेवोल्यूशंस। इसमें तीसरा पॉइंट है 1 पावर स्ट्रोक इन 1 रेवोल्यूशन। चौथा कंटेन वॉल्व्स, इट कंटेन्स, एंड दूसरा बी में है इट कंटेन्स पोर्ट्स। ए में है पांचवा पॉइंट हाई थर्मल एफिशिएंसी। बी में पांचवा है लो थर्मल एफिशिएंसी। ए में छठवा पॉइंट है ग्रेटर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। बी में छठवा पॉइंट है लोअर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एसआई और सीआई इंजन में कंपैरिजन या फिर डिफरेंस बताना है। तो पहला एसआई इंजन, दूसरा सीआई इंजन। एसआई में पहला है ऑटो साइकिल पे चलता है, सीआई डीजल साइकिल पे चलता है। एसआई पेट्रोल से चलता है, सीआई में डीजल एज अ फ्यूल यूज होता है। एसआई लाइट वेट है, सीआई हैवियर होता है। एसआई हाई स्पीड देता है, सीआई लो स्पीड इन कंपैरिजन ऑफ एसआई इंजन। एसआई लो एफिशिएंसी देता है और सीआई हाई एफिशिएंसी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस है मेंटेनेंस फ्री है, सिंपल चार्ज एल्गोरिदम है, हाई कैपेसिटी है, लॉन्ग साइकिल है। ये 4 पॉइंट हैं। डिसएडवांटेजेस है डिग्रेडेशन एट हाई टेम्परेचर। दूसरा है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ रैपिड चार्ज। तीसरा है नीड फॉर प्रोटेक्शन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो फर्स्ट एडवांटेजेस है रनिंग कॉस्ट इज़ एक्सट्रीमली चीप, दूसरा ज़ीरो एमिशन व्हीकल, तीसरा फाइनेंशियल बेनिफिट्स, चौथा नो नॉइस मेकिंग, पांचवा इजी टू ड्राइव। डिसएडवांटेजेस क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल के? व्हीकल रनिंग रेंज इज़ लिमिटेड, हैवी एंड बल्की, लिमिटेड पब्लिक चेंजिंग स्टेशंस एंड लास्ट इज टॉप स्पीड इज़ लिमिटेड। लास्ट टॉपिक देखते हैं, एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स। हाइब्रिड व्हीकल्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस है एनवायरमेंट फ्रेंडली, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, स्मॉल इंजन्स, हायर माइलेज, लेस डिपेंडेंस ऑन फ्यूजल फ्यूल्स। डिसएडवांटेजेस देखते हैं, लेस पावर जनरेशन, पुअर हैंडलिंग, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, हाई वोल्टेज बैटरीज कैन कॉज एक्सीडेंट्स। अब आपको कुछ बताते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 से, यूनिट 2 से। सबसे पहले जो पढ़े थे, वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक एसआई इंजन विथ डायग्राम, ये इम्पोर्टेंट है। वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक एसआई इंजन विथ डायग्राम, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको 4 स्ट्रोक एसआई इंजन भी बोल सकते हैं, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक सीआई इंजन विथ डायग्राम, मतलब डायग्राम इन तीनों में बनाना है, मतलब वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक सीआई इंजन में भी डायग्राम बनाना है। मेरिट्स डीमेरिट्स, ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ाया हूँ वीडियो में, आप ध्यान से देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन, और एक और इम्पॉर्टेंट है कंपेयर करना है या डिफरेंस बिटवीन एसआई इंजन एंड सीआई इंजन, और बाकी सब चीज़ें डिसएडवांटेज एडवांटेजेस ये सब मैंने बताया है, हाइब्रिड व्हीकल्स के, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के और लिथियम आयन बैटरीज के। इन तीनों के डिसएडवांटेज एडवांटेजेस पढ़ लीजिएगा, वैसे वीडियो में पढ़ाया हूँ, कितना सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।